चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ का विभाजन किस तरह हुआ है उसको देखते हैं, है ना। तो देखिए ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है। इसमें देखिए ऊपरी भाग में क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसका वो कितना परसेंट में फैला हुआ है, तो 16.16%, है ना। पूर्वी बघेलखंड का पठार कितना परसेंट में फैला हुआ था, 16.16। ये परसेंट को भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार है 16.16%। उसके बाद है जसपुर सामरी पाठ, है ना। जसपुर सामरी पाठ है 4.59%, है ना। ये कितना है, 4.59%। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान, इसे महानदी बेसिन भी कहा जाता है ना। 50.34%। छत्तीसगढ़ का मैदान फैला हुआ है 50.34%। उसके बाद नीचे में है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार 28.91%। कितना है, 28.91% में फैला हुआ है। तो इस प्रकार पूर्वी बघेलखंड 16.16%, जसपुर सामरी पाठ 4.59%, छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर महानदी बेसिन कहते हैं 50.34%, दंडकारण्य का पठार 28.91%। इस प्रकार इन चार भागों में क्या है, विभाजित किया गया है छत्तीसगढ़ को, है ना। उसके बाद इसको अच्छे से डिटेल्स में सभी को जानते हैं। देखिए पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाठ, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य पठार, चारों भाग को चारों पार्ट में देखिए। उसके बाद देखिए ऊंची चोटी। चारों में ऊंची चोटी कौन कौन सी है, कैसे है, उसको देखते हैं। तो ऊंची चोटी, पूर्वी बघेलखंड का पठार में ऊंची चोटी कौन सी है, देवगढ़ की। देवगढ़ की पहाड़ी ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी क्या है, देवगढ़ की चोटी। यह कितना है, 1033, है ना, 1033 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ऊंची चोटी है देवगढ़ की 1037 मीटर। उसके बाद देखिए जसपुर सामरी पाठ में है गौरालाटा। गौरालाटा कितना है, 1225 मीटर। इसकी ऊंची चोटी कितनी है, 1225 मीटर। गौरालाटा जसपुर में पाया जाता है। गौरालाटा 1225 मीटर। छत्तीसगढ़ के मैदान में ऊंची चोटी है बदरगढ़ की चोटी, है ना। बदरगढ़ की चोटी कितना है, 1176 मीटर। उसके बाद दंडकारण्य का पठार में है बालाडीला या नंदीराज पर्वत, कितना है, 1210 मीटर। बालाडीला कहाँ है, बालाडीला पहाड़ी कहाँ है, तो दंतेवाड़ा में है ना। बालाडी पहाड़ी कहाँ है, दंतेवाड़ा। इसकी ऊंचाई कितने हैं, 1210 मीटर। अगर छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो गौरालाटा 1225 मीटर। उसके बाद बालाडीला है 1210। उसके बाद बदरगढ़ की, उसके बाद है देवगढ़ की 1037 मीटर। इस प्रकार चारों अगर क्रम में पूछे तो इस प्रकार गौरालाटा, फिर बालाडीला, फिर बदरगढ़, फिर देवगढ़। अगर अगर इसमें ऐसा पूछे पूर्वी बघेलखंड की ऊंची चोटी तो देवगढ़ है 1037 मीटर, जसपुर का गौरालाटा 1225 मीटर। छत्तीसगढ़ के मैदान में है बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर। और दंडकारण्य पठार में है बालाडीला की पहाड़ी या फिर नंदीराज पर्वत कहते हैं ये दंतेवाड़ा में 1210 मीटर। अब देखते हैं विस्तार। इन सभी का विस्तार कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार का विस्तार कहाँ है, तो सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा, कोरिया व सरगुजा जिला, है ना। तो ये यहाँ पर इधर है सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा, कोरिया, सरगुजा, ऐसे यहाँ पर फैला हुआ इस भाग में है। तो इसका विस्तार इस प्रकार है, पूर्वी बघेलखंड सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा, कोरिया व जसपुर जिला, है ना। उसके बाद जसपुर में देखते हैं जसपुर सामरी पाठ, तो मैन पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ, लहसुन पाठ, जमी चोटी, ये इधर सभी जितने भी पाठ प्रदेश हैं, जितने भी पाठ हैं उस पाठ क्षेत्र बटे हुए हैं, उस सभी जगहों में क्या है, जसपुर सामरी पाठ का क्षेत्र का विस्तार फैला हुआ है ना। तो इसमें है मैन पाठ, जारंग पाठ है, सामरी पाठ, लहसुन पाठ और जमीर चोटी। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, ये कहाँ है, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग सभी संभागों में क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान का विस्तार है। उसके बाद है दंडकारण्य का पठार, ये कहाँ है, तो बस्तर संभाग का सभी दक्षिण राजनांदगांव, बस्तर संभाग और दक्षिण राजनांदगांव का इसका विस्तार फैला हुआ है। अब देखते हैं साल समूह। साल समूह तो पूर्वी बघेलखंड का साल समूह में गोंडवाना और प्लस आर्कियन साल समूह पाया जाता है। जसपुर में दक्कन ट्राइब का हिस्सा में फैला हुआ है। और इसमें छत्तीसगढ़ का मैदान क्या है, कडप्पा और आर्कियन और धारवाड़ सरल समूह पाया जाता है। दंडकारण्य में आर्कियन और धारवाड़ सरल समूह पाया जाता है। खनिज देख लेते हैं क्या क्या पाया जाता है। पूर्वी बघेलखंड में कोयला पाया जाता है ना। जसपुर में बक्साइट, छत्तीसगढ़ के मैदान में चूना पत्थर और डोलोमाइट, और दंडकारण्य में लौह अयस्क। तो इस प्रकार याद रखिएगा, ऊपरी भाग में कोयला पाया जाता है, फिर जसपुर में क्या है, बक्साइड है, इसमें चूना पत्थर और डोलोमाइट, और नीचे में क्या है, नीचे में लौह अयस्क। तो इस प्रकार याद रखिएगा, कोयला, बक्साइड, चूना पत्थर, डोलोमाइट और लौह अयस्क। मिट्टी देखते हैं क्या क्या पाया जाता है। ऊपरी भाग पूर्वी बघेलखंड में क्या है, लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। जसपुर में क्या है, लेटेराइट मिट्टी। और छत्तीसगढ़ मैदान बीच वाले भाग में क्या पाया जाता है, लाल पीली व काली मिट्टी पाया जाता है, लाल पीली व काली मिट्टी। दंडकारण्य का पठार, यहाँ क्या है, लाल रेतीली व लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, लाल रेतीली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। औसत ऊंचाई देख लेते हैं।
औसत ऊंचाई कितनी है? पूर्वी बघेलखंड का पठार की ऊंचाई कितना है? 300 से 700 मीटर। 300 से कितना है? 700 मीटर। जसपुर सामरी पाठ 400 से 1000 मीटर है। ये 300 से 700 है, ये 400 से 1000 मीटर। छत्तीसगढ़ का मैदान 220 से 400 मीटर और दंडकारण्य का है 600 मीटर। औसत वर्षा देख लेते हैं। औसत वर्षा कितनी होती है? पूर्वी बघेलखंड में 125 से 150 सेंटीमीटर। पूर्वी बघेलखंड में कितनी वर्षा होती है? तो औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर। जसपुर सामरी पाठ में 175 सेंटीमीटर। यहाँ क्या है? सर्वाधिक वर्षा होती है ना। सभी से क्या है? सर्वाधिक वर्षा 172 सेंटीमीटर जसपुर सामरी पाठ में। और छत्तीसगढ़ के मैदान में है 117.5 सेंटीमीटर। कबीरधाम में न्यूनतम वर्षा होती है। कबीरधाम में क्या है? न्यूनतम वर्षा होती है। दंडकारण्य के पठार में कितना है? 167 सेंटीमीटर। दंडकारण्य के पठार में कितना है? 167 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अबुझमाड़ में क्या है? सर्वाधिक वर्षा होती है। अबुझमाड़ पहाड़ी कहाँ है? तो नारायणपुर में है ना। तो अबुझमाड़ में क्या है? सर्वाधिक वर्षा होती है। तो औसत वर्षा कितना है? 125 से 50 सेंटीमीटर पूर्वी बघेलखंड में। जसपुर में है 172 सेंटीमीटर। छत्तीसगढ़ के मैदान में 117 से 5 सेंटीमीटर और दंडकारण्य में है 167 सेंटीमीटर। अब इसमें देखते हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार में अन्य क्या है? कैमूर या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। यह बघेलखंड का क्या है? पूर्वी भाग है। तो इस प्रकार इसमें इतना टॉपिक्स है। इसको भी देख लीजिए। बालाडीला की पहाड़ी। बालाडीला पहाड़ी में ऊंची चोटी है ना। यहाँ पर बताया था मैंने दंडकारण्य पठार में ऊंची चोटी कौन सी है? तो बालाडीला, नंदीराज पर्वत नाम से। तो बालाडीला की पहाड़ी ऊंची चोटी क्या है? नंदीराज है ना। और छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी देखिए, पहला क्या है? गौरालाटा है 1225 और दूसरा क्या है? बालाडीला है। तो दूसरी छत्तीसगढ़ की, अगर छत्तीसगढ़ के पहला पूछे तो गौरालाटा है और दूसरी पूछे तो ये बालाडीला। तो छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी। अगर दक्षिण क्षेत्र का पूछे, दक्षिण छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो नंदीराज है। बालाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा में है। यहाँ क्या कौन सा खनिज पाया जाता है? लॉयस का क्या सर्वोत्तम किस्म का लॉयस पाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? लॉयस का भंडार है। और लॉयस कहाँ से? विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान की ओर भेजा जाता है ना। विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान भेजा जाता है। तो इस प्रकार बालाडीला पहाड़ी और ये छत्तीसगढ़ का विभाजन। थैंक यू।